भाग 1 रिच डैड वर्सेस पुअर डैड। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग लाखों की सैलरी पाकर भी जिंदगी भर कर्ज में डूबे रहते हैं, जबकि कुछ लोग औसत आय के बावजूद धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं? असली फर्क उनकी जेब में नहीं बल्कि उनके दिमाग में होता है। कहानी की शुरुआत रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में दो पिता थे। एक उनके असली पिता, हाईली एजुकेटेड गवर्नमेंट जॉब वाले जिन्हें वो कहते थे पुअर डैड। दूसरा उनके दोस्त के पिता, जिनकी शिक्षा उतनी ऊंची नहीं थी लेकिन पैसों के खेल के असली मास्टर थे। यही थे रिच डैड। पुअर डैड की सोच, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो और सुरक्षित जिंदगी बिताओ। रिच डैड की सोच, पढ़ाई जरूरी है लेकिन असली ताकत पैसे को समझने और उसे अपने लिए काम पर लगाने में है। यानी एक ही शहर, एक ही माहौल, लेकिन दो बिल्कुल अलग सोच। रॉबर्ट के पास चुनने का मौका था, या तो सुरक्षित लेकिन सीमित सोच अपनाओ, या फिर रिस्क लेकर पैसे के असली खेल को सीखो। पहला सबक कियोसाकी बचपन से ही नोटिस करते हैं। पुअर डैड हमेशा नौकरी और सैलरी की बात करते थे। रिच डैड हमेशा एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की बात करते थे। यहां से उन्होंने समझा कि अमीर बनने का खेल स्कूल की डिग्री से नहीं बल्कि पैसों की समझ, फाइनेंशियल एजुकेशन से शुरू होता है। भाग 2 पैसे के लिए काम करना या पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। जरा सोचिए, आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन महीने के आखिर में जेब खाली, और वहीं कोई इंसान आराम से बैठा है लेकिन उसका पैसा दिन रात उसके लिए काम कर रहा है। तो असली गुलाम कौन है, इंसान या पैसा? कहानी रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक बचपन में अमीर बनने की तलाश में अपने रिच डैड के पास गए। उन्होंने कहा, हमें सिखाओ कि अमीर कैसे बनते हैं। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें अपने स्टोर पर काम करने दूंगा, लेकिन बहुत ही कम वेतन पर। दोनों बच्चे हैरान थे, इतना कम पैसा क्यों? लेकिन यही था रिच डैड का पहला सबक। रिच डैड ने समझाया, ज्यादातर लोग जिंदगी भर पैसा कमाने के लिए काम करते रहते हैं। वो डर और लालच के चक्र में फंस जाते हैं। डर की नौकरी छूट न जाए और लालच की ज्यादा सैलरी मिल जाए। लेकिन अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो सीखते हैं कि पैसा उनके लिए कैसे काम करेगा। यानी फर्क सोच का है। गरीब और मिडिल क्लास लोग सैलरी पर फंसे रहते हैं। अमीर लोग पैसों को सिस्टम और निवेश में लगाकर कमाते हैं। एक गहरी सीख रिच डैड ने कहा, अगर तुम पैसों को समझना चाहते हो तो पहले बिना पैसे के भी मेहनत करना सीखो। अगर तुम सिर्फ पैसों के लिए काम करोगे तो तुम हमेशा नौकरी के गुलाम बने रहोगे। यही बात रॉबर्ट की आंखें खोल देती है। भाग 3 अमीर लोग किस चीज पर ध्यान देते हैं। सोचिए, एक गरीब और एक अमीर इंसान, दोनों की जेब में $1000 है। गरीब उसे खर्च कर देता है, मिडिल क्लास उसे बचा लेता है, लेकिन अमीर उसी पैसे को बीज की तरह बो देता है ताकि वो पैसे पेड़ बनकर और पैसे दे। कहानी रॉबर्ट बताते हैं कि रिच डैड ने उन्हें और माइक को एक बहुत गहरा फर्क सिखाया। उन्होंने कहा, गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी कमाई और खर्च पर ध्यान देते हैं, लेकिन अमीर लोग ध्यान देते हैं एसेट्स पर। सबक, एसेट और लायबिलिटी का खेल। एसेट, संपत्ति, वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है। लायबिलिटी, दायित्व, वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण, आपका घर जिसमें आप रहते हैं। चार्ज, लायबिलिटी, क्योंकि ईएमआई, टैक्स, मेंटेनेंस लगता है। किराए का घर जो हर महीने किराया लाता है। इन एसेट रिच डैड बोले, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो एसेट्स इकट्ठा करो। गरीब बनाम अमीर सोच, गरीब लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। मिडिल क्लास घर, कार, लोन लेकर लायबिलिटीज बढ़ा लेते हैं। अमीर लोग बिजनेस, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, रॉयल्टी जैसे एसेट्स में पैसा लगाते हैं। यही वजह है कि अमीर लोग समय के साथ और अमीर होते जाते हैं। एक गहरी सीख रिच डैड ने कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अपनी जेब को एसेट्स से भरना शुरू करो। याद रखो, तुम जितना जल्दी ये खेल सीख जाओगे उतना जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पा जाओगे। भाग 4 डर और लालच जो लोगों को गरीब बनाए रखते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, लोग पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी हमेशा पैसों की कमी से जूझते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर खाता है और लालच चलाता है। कहानी रॉबर्ट बताते हैं कि रिच डैड ने उन्हें समझाया,
दुनिया में दो सबसे बड़े जज्बात जो पैसों के मामले में इंसान को कंट्रोल करते हैं वो हैं फियर, डर, और ग्रीड, लालच। 8. डर, फियर। गरीब लोग हमेशा डरते हैं। अगर नौकरी चली गई तो, अगर बिल नहीं भरे तो, अगर कर्ज चढ़ गया तो। इस डर के कारण वे हर महीने तनख्वाह का इंतजार करते हैं। वे सिक्योरिटी ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं। 2. लालच, ग्रीड। जब लोगों को ज्यादा पैसा मिलता है तो वे सोचते हैं अब बड़ा घर चाहिए, नई कार चाहिए, बेहतर लाइफस्टाइल चाहिए। इस लालच में वे और कर्ज ले लेते हैं और फिर वही रैट रेस जारी रहती है। सीख रिच डैड ने कहा, पैसा तुम्हें कभी आजादी नहीं देगा। अगर तुम डर और लालच को कंट्रोल करना नहीं सीखते तो चाहे जितना पैसा कमा लो, हमेशा गरीब ही रहोगे। गरीब क्यों फंस जाते हैं? तनख्वाह आती है, खर्च बढ़ता है, खर्च बढ़ता है, ज्यादा कमाने की दौड़ शुरू, ज्यादा कमाते हैं, फिर से नया खर्च और कर्ज, और इस तरह वे कभी आजाद नहीं हो पाते। नेक्स्ट लेवल की सोच। रिच डैड बोले, सच्ची आजादी पैसों से नहीं आती बल्कि पैसे पर काबू पाने की सोच से आती है। भाग 5। पैसों के लिए काम मत करो, पैसों को अपने लिए काम करवाओ। सोचिए, अगर एक दिन सुबह आप उठें और पता चले कि आपकी नींद के दौरान भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे थे, तो क्या यह सच्ची आजादी नहीं होगी? कहानी। एक बार रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, ज्यादातर लोग हमेशा पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वे पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। रॉबर्ट ने हैरान होकर पूछा, कैसे? रिच डैड ने जवाब दिया, गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाते ही उसे खर्च कर देते हैं, लेकिन अमीर लोग उस पैसे को एसेट्स, संपत्ति में लगाते हैं, यानी पैसा और पैसा बनाने लगता है। दो तरह की मानसिकता। एक, गरीब और मिडिल क्लास मानसिकता। तनख्वाह मिलते ही खर्च या ईएमआई भर दी, घर, गाड़ी, फालतू चीजें खरीदी, हर महीने फिर से शुरुआत शून्य से। 2, अमीर मानसिकता। तनख्वाह या बिजनेस से कमाया पैसा पहले एसेट में निवेश। एसेट्स उन्हें पैसिव इनकम, बिना काम किए आने वाली आय देते हैं, फिर उस पैसे से खर्च पूरे करते हैं। उदाहरण, गरीब आदमी तनख्वाह, ईएमआई, खर्च, कर्ज। अमीर आदमी तनख्वाह, शेयर, प्रॉपर्टी, बिजनेस, पैसिव इनकम, खर्च। रिच डैड का मंत्र। अगर तुम सच में आजाद होना चाहते हो तो यह मत सोचो कि मैं पैसों के लिए कैसे काम करूं, बल्कि सोचो मैं पैसों को अपने लिए कैसे काम करवाऊं। भाग 6। एसेट और लायबिलिटी का असली खेल। जिंदगी में अमीरी और गरीबी का सबसे बड़ा फर्क सिर्फ एक लाइन में है। अमीर एसेट्स खरीदते हैं और गरीब लायबिलिटीज खरीदते हैं जिन्हें वे एसेट समझते हैं। कहानी। रॉबर्ट के रिच डैड ने एक दिन ब्लैक बोर्ड पर 2 कॉलम बनाए। बाईं ओर लिखा एसेट, दाईं ओर लिखा लायबिलिटी। फिर बोले, बेटा, अमीरी और गरीबी का असली खेल यहीं खेला जाता है। एसेट क्या है? कोई भी चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है वह एसेट है। उदाहरण, रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी, शेयर म्यूचुअल फंड से, डिविडेंड बिजनेस से आने वाली इनकम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बुक, पेटेंट आदि। लायबिलिटी क्या है? कोई भी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है वह लायबिलिटी है। उदाहरण, ईएमआई पर लिया गया बड़ा घर, कार का लोन, महंगे गैजेट्स, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। गरीब और मिडिल क्लास की गलती, वे अपना सबसे बड़ा खर्चा घर को मानते हैं, कहते हैं यह मेरा एसेट है, लेकिन सच में वह घर ईएमआई, टैक्स और मेंटेनेंस के रूप में पैसा खा रहा होता है। अमीरों की सोच, वे पहले एसेट बनाते हैं। जब एसेट्स से पैसा आने लगता है, उसी पैसिव इनकम से अपनी लायबिलिटीज खरीदते हैं, यानी पहले कमाकर फिर खर्च नहीं, बल्कि पहले एसेट बनाकर फिर मजे। रिच डैड का मंत्र। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो हमेशा ध्यान रखो, पहले एसेट कॉलम भरो, लायबिलिटी कॉलम खुद ही भर जाएगा। भाग 7। माइंड योर ओन बिजनेस। अपना खुद का बिजनेस संभालो। अगर तुम सारी जिंदगी सिर्फ अपनी नौकरी संभालते रह गए तो तुम्हें कभी अपनी दौलत संभालने का मौका नहीं मिलेगा। कहानी। रॉबर्ट जब स्कूल में था तो सब लोग कहते थे, अच्छे ग्रेड लो ताकि अच्छी नौकरी मिले, लेकिन रिच डैड हमेशा कहते थे, अच्छी नौकरी मत ढूंढो, अच्छे एसेट ढूंढो। नौकरी से तुम सिर्फ दूसरों का बिजनेस संभालते हो, पर एसेट से तुम अपना बिजनेस खड़ा करते हो।
पुअर डैड की सोच नौकरी करना, स्थिरता, सेविंग, सुरक्षा, प्रमोशन, तरक्की। लेकिन यह सब मिलकर सिर्फ सैलरी पर निर्भरता बढ़ाते हैं। रिच डैड की सोच नौकरी करो लेकिन अपने एसेट बनाते रहो। तुम्हारा असली बिजनेस है तुम्हारे एसेट। अगर तुम सैलरी से पैसा बचाकर एसेट कॉलम में डालते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा। एसेट बनाना शुरू करो। कुछ उदाहरण जो तुम्हारा अपना बिजनेस बन सकते हैं। 1. रियल एस्टेट, रेंटल प्रॉपर्टी। 2. शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स। 3. किताबें या कोर्स, पैसिव रॉयल्टी। 4. छोटा साइड बिजनेस। 5. डिजिटल एसेट्स, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, एप्स आदि। रिच डैड का मंत्र, पहले अपनी जेब में पैसा डालने वाला बिजनेस बनाओ। अगर तुम अपनी नौकरी से बहुत बिजी भी हो तो भी रोज थोड़ा समय अपने एसेट को दो। यही असली आजादी है। भाग 8, द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस, कंपनियों की ताकत। अमीर लोग टैक्स नहीं चुराते, वो बस उस खेल को समझते हैं जिसे गरीब और मिडिल क्लास ने कभी सीखा ही नहीं। कहानी। रॉबर्ट को बचपन में समझ नहीं आता था कि अमीर लोग इतनी बड़ी बड़ी कारें, प्रॉपर्टीज और बिजनेस कैसे रखते हैं। उसने सोचा, अगर उनके पास इतना पैसा है तो वो टैक्स में कंगाल क्यों नहीं हो जाते। तब रिच डैड ने समझाया, अमीर लोग कॉर्पोरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। पुअर डैड की सोच, पैसे कमाओ, टैक्स भरो, जो बचा वो खर्च करो। जितनी ज्यादा सैलरी उतना ज्यादा टैक्स। इस खेल में सरकार और बैंक हमेशा जीतते हैं। रिच डैड की सोच, कॉर्पोरेशन बनाओ, एक्सपेंस पहले दिखाओ, फिर टैक्स भरो। इस तरह अमीर अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचा लेते हैं। अंतर एम्प्लॉय फोर्स, कमाई, टैक्स, खर्च। बिजनेस ओनर, ओस, कमाई, खर्च, टैक्स। कॉर्पोरेशन क्यों शक्तिशाली है? 1. टैक्स फायदे, बिजनेस खर्च टैक्स कटौती में आता है। 2. लीगल प्रोटेक्शन, अगर कोई केस करता है तो नुकसान कंपनी तक सीमित रहता है। 3. ग्रोथ का जरिया, कंपनी के नाम पर लोन और इन्वेस्टमेंट आसानी से मिलता है। रिच डैड का मंत्र, अगर तुम टैक्स से खेलना सीख गए तो खेल आधा जीत चुके हो। कॉर्पोरेशन तुम्हें यही ताकत देती है। भाग 9, फाइनेंशियल आईक्यू, असली ताकत। पैसा खोना सबसे बड़ा जोखिम नहीं है, असली जोखिम है पैसा कमाने के बावजूद उसे संभालना न आना। कहानी। रॉबर्ट बचपन में सोचता था, अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा आ जाए तो मेरी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन रिच डैड ने हंसते हुए कहा, बेटा, लाखों डॉलर जीतने वाले लॉटरी विजेताओं को देखो, ज्यादातर फिर से गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल आईक्यू नहीं होता। फाइनेंशियल आईक्यू क्या है? यह सिर्फ पैसा कमाने की क्षमता नहीं, बल्कि 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। 1. अकाउंटिंग, लेखा जोखा, पैसे कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है इसे समझना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना आना चाहिए। 2. इन्वेस्टिंग, निवेश कला, पैसा कहां लगाना है ताकि वो और पैसा बनाए, रिस्क और रिटर्न को संतुलित करना। 3. अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, बाजार को समझना, डिमांड, सप्लाई, ट्रेंड और अपॉर्चुनिटी को पकड़ना, सही समय पर सही जगह निवेश करना। 4. लॉ, कानून की जानकारी, टैक्स, कंपनी कानून और लीगल सिस्टम का फायदा लेना। अमीर इसी वजह से ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। रिच डैड का फॉर्मूला, हाई फाइनेंशियल आईक्यू + ज्यादा पैसा + कम टैक्स + कम जोखिम। एग्जाम्पल, पुअर डैड नौकरी से जो मिला उसे खर्च कर दिया। रिच डैड हर डॉलर को कर्मचारी मानते थे और उसे काम पर लगाते थे। मेरे पैसे मेरे लिए काम करते हैं। रिच डैड का मंत्र, अगर तुम्हारा फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ गया तो कोई तुम्हें अमीर बनने से रोक नहीं सकता, चाहे तुम्हारे पास आज 1 रुपया भी क्यों ना हो। भाग 10, अमीरी का असली राज, एटीट्यूड और एक्शन। गरीब और अमीर के बीच असली फर्क बैंक बैलेंस में नहीं, सोच और कदमों में है। कहानी। रॉबर्ट ने एक बार रिच डैड से पूछा, अगर पैसा ही सब कुछ है तो बहुत से पढ़े लिखे लोग भी अमीर क्यों नहीं बनते? रिच डैड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि उनके पास डिग्री तो है लेकिन एटीट्यूड नहीं। वे पैसा देखते हैं लेकिन मौके नहीं, वे डर देखते हैं लेकिन संभावनाएं नहीं। पुअर वर्सेस रिच एटीट्यूड 1, पुअर डैड माइंडसेट, मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर खो दिया तो क्या होगा। 2, रिच डैड माइंडसेट, मैं इसे कैसे कर सकता हूं, अगर पैसे नहीं हैं तो मैं उन्हें कैसे जुटा सकता हूं।
खो दूं तो क्या सीखूंगा? यही सवालों का अंतर अमीर और गरीब की जिंदगी में अंतर लाता है। एक्शन इज की, रिच डैड हमेशा कहते थे। नॉलेज बिना एक्शन बेकार है। पुअर डैड सोचते रहे लेकिन कदम नहीं उठाया। रिच डैड भले ही डर था लेकिन उन्होंने पहला कदम उठाया। एग्जाम्पल, किसी ने कहा रियल एस्टेट रिस्की है। रिच डैड रिस्क को समझा, सीखा और कदम बढ़ाया। नतीजा, एसेट बढ़ते गए। सबसे बड़ा सबक, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो एक्शन लो। गलतियां होंगी लेकिन वही तुम्हें सीखकर बड़ा बनाएंगी। डर से भागोगे तो हमेशा गरीब रहोगे। भाग 11, अमीर रिश्तों और नेटवर्क में निवेश करते हैं। एक अमीर आदमी अकेले अमीर नहीं बनता, उसके रिश्ते और नेटवर्क ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। कहानी, रॉबर्ट ने देखा कि रिच डैड सिर्फ पैसे कमाने में ही नहीं बल्कि लोगों से जुड़ने में भी माहिर थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी नेटवर्थ तुम्हारे नेटवर्क पर निर्भर करती है। पुअर वर्स रिच डिफरेंस। 1, पुअर डैड अप्रोच सैलरी पर निर्भर, सिर्फ नौकरी के बॉस और सहकर्मियों तक रिश्ते, डर कि कहीं नौकरी न चली जाए। 2, रिच डैड अप्रोच बिजनेस पार्टनर, निवेशक और सलाहकारों से गहरे रिश्ते, सीखने और बढ़ने के लिए सही लोगों से जुड़ना, नेटवर्क से ही नए मौके मिलना। एग्जाम्पल, पुअर डैड का दोस्त केवल सैलरी बढ़ाने की सोचता रहा। रिच डैड का दोस्त नए बिजनेस पार्टनर से जुड़ा, मिलकर प्रॉपर्टी खरीदी और एसेट बनाया। नतीजा, पुअर डैड वाला दोस्त अभी भी नौकरी कर रहा था और रिच डैड वाला दोस्त आज करोड़पति बन चुका था। सीक्रेट मंत्र, अगर तुम कमरे में सबसे स्मार्ट इंसान हो तो तुम गलत कमरे में हो। इसका मतलब, हमेशा उन लोगों के बीच रहो जो तुमसे बेहतर जानते हैं, यही तुम्हें ऊपर उठाएंगे। सबसे बड़ा सबक, पैसा बैंक में नहीं लोगों के बीच छिपा है। जितना बड़ा तुम्हारा नेटवर्क होगा उतने ही बड़े मौके तुम्हारे जीवन में आएंगे। भाग 12, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। गरीब और मध्यम वर्ग लोग पूरे जीवन पैसा कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा कमाने के बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। कहानी, रॉबर्ट के बचपन में पुअर डैड हमेशा कहते, कड़ी मेहनत करो, अच्छे अंक लाओ और सुरक्षित नौकरी पाओ। लेकिन रिच डैड कहते, कड़ी मेहनत मत करो, समझदारी से सोचो कि कैसे पैसा तुम्हारे लिए काम कर सकता है। रॉबर्ट ने देखा, पुअर डैड रोज सुबह जल्दी उठते, ऑफिस भागते और थके हुए घर आते, जबकि रिच डैड बिजनेस और निवेश में समय लगाते और उनके लिए पैसा 24 घंटे काम करता। पुअर वर्स रिच डिफरेंस। 1, पुअर डैड अप्रोच, पैसे के लिए समय बेचते हैं, ज्यादा काम, थोड़ी ज्यादा सैलरी, थकावट, तनाव और सीमित लाइफ। 2, रिच डैड अप्रोच, पैसा को निवेश करते हैं, पैसा बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स में काम करता है, फ्रीडम और समय दोनों पाते हैं। एग्जाम्पल, पुअर डैड ने 40 साल मेहनत की लेकिन हर महीने सैलरी का इंतजार करते रहे। रिच डैड ने 40 साल एसेट बनाए, अब उन्हें काम किए बिना ही किराया, डिविडेंड और बिजनेस से पैसा आता था। नतीजा, पुअर डैड बुढ़ापे में भी पैसों की चिंता में थे, जबकि रिच डैड परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे थे। सीक्रेट मंत्र, अगर तुम पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो तो तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे, लेकिन अगर पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है तो तुम हमेशा फ्री रहोगे। सबसे बड़ा सबक, सच्ची अमीरी यह है कि तुम्हें सोते समय भी पैसा मिलता रहे। भाग 13, अमीर लोग पैसे को बचाते नहीं, निवेश करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग लोग सोचते हैं कि पैसे बचाने से वे अमीर बन जाएंगे, लेकिन असली अमीर लोग जानते हैं कि बचत से नहीं बल्कि निवेश से दौलत बनती है। कहानी, रॉबर्ट के पुअर डैड हमेशा कहते, बचत करो, बचत ही तुम्हें सुरक्षित रखेगी। लेकिन रिच डैड का जवाब अलग था, बचत अच्छी है लेकिन सिर्फ बचत से तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। पैसे को सोने की तरह तिजोरी में मत बंद करो, उसे खेत की तरह बो ताकि वह बढ़े। पुअर वर्सेस रिच थिंकिंग। 1, पुअर डैड अप्रोच, पैसा बचाओ, बैंक में रखो, ब्याज से खुश रहो। 2, रिच डैड अप्रोच, पैसा बचाओ लेकिन उसे इन्वेस्टमेंट में डालो, रियल एस्टेट, बिजनेस और स्टॉक्स में लगाओ, पैसा बढ़कर और ज्यादा पैसा बनाए। एग्जाम्पल, पुअर डैड हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके बैंक अकाउंट में डालते रहे। नतीजा, पैसे की वैल्यू महंगाई से कम होती गई। रिच डैड उसी पैसे से एक प्रॉपर्टी खरीदते, किराए पर चढ़ाते और हर महीने पैसा कमाते। नतीजा, पैसा लगातार बढ़ता गया
और उनकी नेटवर्थ आसमान छू गई। सीक्रेट मंत्र: बचत तुम्हें सुरक्षित कर सकती है, लेकिन निवेश तुम्हें अमीर बनाता है। सबसे बड़ा सबक: अगर तुम अपने पैसों को सिर्फ बचाते हो तो पैसे की कीमत घटती है, अगर निवेश करते हो तो पैसे की कीमत बढ़ती है। भाग 14: अमीर लोग जोखिम से डरते नहीं, उन्हें अवसर में बदलते हैं। जहां ज्यादातर लोग कहते हैं ये बहुत रिस्की है, वहीं अमीर लोग कहते हैं यही तो मौका है। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। कहानी: जब भी कोई नया बिजनेस, नया इन्वेस्टमेंट या नया आइडिया सामने आता, पुअर डैड सबसे पहले कहते ये बहुत रिस्की है, इसमें मत पड़ो। लेकिन रिच डैड कहते रिस्क हर जगह है, लेकिन रिस्क को समझकर और सही जानकारी लेकर उसे अवसर में बदला जा सकता है। रिस्क वर्सेस अपॉर्चुनिटी। 1. पुअर डैड अप्रोच: रिस्क से डरकर दूर भागते हैं, सिर्फ नौकरी या सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। नतीजा: जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करते हैं। 2. रिच डैड अप्रोच: रिस्क को पढ़ते हैं, समझते हैं और सीखते हैं, तैयारी करते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। नतीजा: बिजनेस और निवेश से बड़े मौके पाते हैं। एग्जाम्पल: पुअर डैड ने कभी बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं की। रिच डैड ने रिस्क लेकर एक दुकान खोली। शुरू में दिक्कतें आईं, लेकिन धीरे धीरे उस दुकान से एक पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा हो गया। सीक्रेट मंत्र: रिस्क से मत डरो। अगर सीख लोगे और समझदारी से कदम उठाओगे तो रिस्क ही तुम्हें अमीर बनाएगा। फाइनल सबक: पैसा कमाना सिर्फ नौकरी से नहीं, बल्कि समझदारी से रिस्क लेकर निवेश और बिजनेस से आता है। डरने वाले लोग सुरक्षित रहते हैं, लेकिन मौके को पकड़ने वाले लोग अमीर बनते हैं। अंतिम संदेश, आउटरो। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड से हमें यह सीख मिलती है कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। एसेट्स बनाओ, लाइबिलिटीज से बचो। सिर्फ बचत मत करो, निवेश करो। और सबसे जरूरी, रिस्क से डरो मत, उसे अवसर में बदलो। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो तो इस ज्ञान को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम पा सके।